खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त एक नई सीरीज के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं और इस सीरीज का एकमात्र उद्देश्य होगा कि परीक्षाओं में जो विगत वर्ष में स्टैटिक जीके के प्रश्न बने हुए हैं और उनका रिवीजन कराना, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपके प्रश्न ये गलत ना हो। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर बातचीत करने वाले हैं। आइए देखें इस सेशन का पहला प्रश्न। देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु। पहला दिया गया कन्याकुमारी, दूसरा रामेश्वरम, तीसरा इंदिरा पॉइंट, चौथा पॉइंट कैलीमर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये विकल्प नंबर सी सही होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। अब यहां जाने प्रश्न में कि दूरस्थ दक्षिणी बिंदु दिया है तो आपको एक आउटलाइन के द्वारा ध्यान देना चाहिए कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो पूर्वी बिंदु जो है ये अरुणाचल प्रदेश का की बिथु है। साथ ही साथ अगर पश्चिमी की बात करें तो गुहार मोता ये गुजरात राज्य से संबंधित है, इसे गुहार मोती के भी नाम से जाना जाता है। और यहां पर अगर उत्तर में बात करें तो आपको याद रखना है इंदिरा कोल है और ये किस राज्य से संबंधित है, ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अगर हम दक्षिणतम, यहां प्रश्न में आपको जरूर ध्यान देना है, दक्षिणतम भूमि अगर दिया है तो यह कन्याकुमारी होगा। और अगर यहां दक्षिणतम बिंदु जैसा कि प्रश्न में दिया गया है दक्षिणतम बिंदु दिया हो तो आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट इसका उत्तर होगा। अब यहां इंदिरा पॉइंट का एक अन्य नाम है पिगमेलियन पॉइंट जो है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर स्थित है, ये बड़ा निकोबार में स्थित है। इस बिंदु को जरूर आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। अगला प्रश्न है नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो देखिए पहला दिया है केडी वाजपेयी, दूसरा वीएस कांकड़, तीसरा एचडी संकालिया, चौथा मार्टिन व्हीलर। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, एचडी संकालिया के द्वारा किया गया था। अब नौदा टोली कहां से संबंधित है तो यह मध्य प्रदेश में है और साथ ही साथ यह ताम्र पाषाणिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करें एचडी संकालिया की तो ये पूना के प्रोफेसर थे और इन्हीं के द्वारा यह खनन किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देखें। अगला है साम्यवाद के जनक भारत में कौन माने जाते हैं। तो पहला दिया गया बीएन राव, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा एमएन राय, चौथा बीआर अंबेडकर। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा विकल्प नंबर भी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू को साम्यवाद का जनक भारत में कहा जाता है। अगर हम बात करें बीएन राव के बारे में तो संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कौन थे तो बीएन राव थे। अगर हम एमएन राव के बारे में बात करें, संविधान सभा के गठन का अनुशंसा किसके द्वारा किया गया था तो एमएन राव के द्वारा किया गया था। और बीआर अंबेडकर जी के बारे में बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन थे तो बीआर अंबेडकर जी थे। और इसमें कितने सदस्य, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्यों का ये मंडल था। इसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बीआर अंबेडकर जी थे। अगले प्रश्न के रूप में देखें, यह एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ 2005 में, 2020 में, 1999 में और 1997 में। यहां जो सही हमारा होगा विकल्प नंबर डी सही होगा, 1997 में। यहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है। स्टॉकहोम सम्मेलन इसका आयोजन 1972 ईस्वी में किया गया था और इसी के आधार पर 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। और इसी के कार्यों का मूल्यांकन के लिए 20 वर्ष बाद पहली बार पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, रियो डी जेनेरियो में किया गया। ये कहां पर स्थित है, ये ब्राजील का शहर है। कहां पर स्थित है, ब्राजील का शहर है और सन 1992 में
किया गया और पुनः नए लक्ष्य निर्धारित किए गए और इन लक्ष्यों को पुनः मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद +5 रियो +5 के रूप में 1997 में इसका पुनः आयोजन किया गया, जो कि आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन कब किया गया। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि 92 + 5 197 1997 में रियो 5 का आयोजन किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देखें, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। यहां देखिए पहला दिया गया मोतीलाल नेहरू 1940, दूसरा जवाहरलाल नेहरू 1946, तीसरा अंबेडकर जी और यहां 1938, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल 1942। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया और यह प्रश्न डेट से ही पूछा गया है, कब पारित किया गया, कब प्रस्तावित किया गया था और किसके द्वारा पढ़ा गया था। अनेकों बार यह प्रश्न पूछा गया है। दोनों याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और 13 दिसंबर 1946 को। अब बाद में चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में जाना जाने लगा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती। यहां देखिए भारतीय मानक समय रेखा जो है इसके बारे में बात हो रही है। तो दिया है पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। अब सबसे पहले हमारा प्रश्न सही सरल तब हो जाएगा जब हम ये जानेंगे कि भारत के किन राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो हमारे लिए प्रश्न आसान हो जाएगा। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, ये 5 राज्य हैं। कौन है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ है और यहां से आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश याद रखना है और आपका उड़ीसा याद रखना है। इन 5 राज्यों से होकर भारतीय समय जो रेखा है वो जाती है। तो इसमें आपका सही विकल्प मिल जाएगा कि महाराष्ट्र से यह गुजरती नहीं है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई थी। देखिए पहला दिया गया 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946, तीसरा 12 दिसंबर 1946, चौथा 13 दिसंबर 1946। यहां जो सही विकल्प होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। यहां से आपको याद रखना है कि पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक बुलाई गई संविधान सभा की और यहां पर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अस्थायी कब नियुक्त किया गया, दूसरे संविधान सभा बैठक में, और कब हुआ, 11 दिसंबर 1946, पहला 9 दिसंबर 1946, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अभी इस प्रश्न के माध्यम से हमने देखा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। यह देखिए विकल्प जो दिया गया है, रीवा दिया गया है, दूसरा सागर, तीसरा उज्जैन और चौथा होशंगाबाद। यह वास्तव में मध्य प्रदेश स्पेशल यह प्रश्न है। तो आपको जरूर यहां पर भारतीय मानक समय रेखा से गुजरने वाले राज्यों का नाम जरूर याद रखना है। अभी हम लोगों ने बात कर रखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ आपको छत्तीसगढ़ और यहां से आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय समय मानक रेखा। अगर हम बात कर लें यहां पर मध्य प्रदेश, और तो मध्य प्रदेश से सारे शहर हैं, लेकिन इसमें रीवा जो है ये भारतीय मानक समय रेखा के बहुत निकटतम है। इसी कारण यहां जो प्रश्न सही होगा आपका, या रीवा ऑप्शन सही होगा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, सतत विकास के लिए आवश्यक है, मतलब पूछा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से तत्व हैं जो आवश्यक हैं। पहला जैविक विविधता का संरक्षण, दूसरा प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, तीसरा निर्धनता का घटना, चौथा उपयुक्त सभी। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा, ये सभी जो तत्व हैं ये आवश्यक हैं किसके लिए, सतत विकास के लिए। अब आपको याद रखना है सतत विकास की परिकल्पना किससे प्रेरित है, तो वंडलैंड आयोग की सिफारिश पर सतत विकास लक्ष्यों को रखा गया। इसमें पहले कितने लक्ष्यों को रखा गया था, 169 लक्ष्यों को रखा गया था, लेकिन वर्तमान में इसे कितने लक्ष्यों को किया गया है, 17 लक्ष्यों को किया गया है। और इसे पूरा करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, 2030 तक का सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, अगला है प्रारूप समिति में निम्न में से कौन सा एक सदस्य सम्मिलित नहीं था। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगर विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो ये सारे प्रश्न जो आप स्टैटिक जीके के रूप में आपको बताए जा रहे हैं कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपको जरूर ध्यान से सुनना चाहिए, लिखना चाहिए। तो यहाँ देखिए पहला दिया गया जवाहरलाल नेहरू, दूसरा मोहम्मद सादुल्लाह, तीसरा अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, और चौथा के.एम. मुंशी। यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा जवाहरलाल नेहरू जी प्रारूप समिति के सदस्य रूप में नहीं थे, यहाँ प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बी.आर. अंबेडकर जी थे और अन्य 6 सदस्य जो थे ये थे। साथ ही संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी संघ समिति के अध्यक्ष थे। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, भीमबेटका किससे संबंधित है? पहला दिया गया है गुफाओं का शैल चित्र है, साथ ही साथ दूसरा दिया गया खनिज, तीसरा बौद्ध प्रतिमाएं, चौथा सोन नदी का आगम स्थल। यहां जो सही होगा विकल्प नंबर 1 गुफाओं के शैल चित्र, मतलब जो भीमबेटका है ये गुफाओं के शैल चित्र के कारण प्रसिद्ध है और ये प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। और आपको ध्यान रखना है ये कहां स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां देखिए ये मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2004 में पूछा गया प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है? मतलब पूछा जा रहा है कि जो हमारी भारतीय संविधान है उसमें ये कौन से ऐसे तथ्य हैं जो शामिल नहीं है। अगर हम बात करें, यहां दिया गया है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, दूसरा संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समानता, तीसरा अलिखित व विस्तृत संविधान, चौथा मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। तो यहां जो सही हमारा होगा, हमारा संविधान लिखित है और यहां शब्द क्या लिखा गया है? अलिखित लिखा गया है। तो यही प्रश्न हमारा जो है यही तथ्य शामिल नहीं है, बाकी सब है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता की समानता है, मूल अधिकार भी है, मूल कर्तव्य भी है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, रियो 20। अभी हम लोगों ने देखा इस प्रश्न को, रियो 20 घोषणा का शीर्षक क्या था? यहां पूछा जा रहा है थीम। तो देखिए द फ्यूचर वी वांट, दूसरा द फ्यूचर वी सी, तीसरा द फ्यूचर वी सीक और चौथा दिया द फ्यूचर वी हैव। यहां जो सही हमारा होगा रियो 20 का जो ध्येय वाक्य था द फ्यूचर वी वांट, इसका ध्येय वाक्य था। अगर हम बात करें रियो 20 का आयोजन कब हुआ था, तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, यहीं से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1992 ईस्वी में हुआ था और 20 वर्षों को अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये 2012 और 2012 में रियो 20 का आयोजन किया गया था और इसी का थीम क्या था? द फ्यूचर वी वांट। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखें, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो पहला दिया गया कन्याकुमारी, दूसरा इंदिरा पॉइंट, तीसरा नागरकोइल, चौथा रामेश्वरम। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर ए सही होगा, यह कन्याकुमारी होगा। कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, साथ ही साथ अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पहला दिया गया है औदे, दूसरा बोरी, तीसरा बागौर, चौथा लखैया। यहां जो सही हमारा होगा ये विकल्प नंबर सी सही होगा, बागौर। बागौर जाने ये किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित है। अगर यहीं पे आदमगढ़ दिया हो तो यह भी प्रश्न में सही अगर होता तो आदमगढ़ भी सही होता और इसका संबंध किससे है? यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? देखिए पहला दिया गया 63वां संविधान संशोधन, दूसरा दिया गया 62वां, तीसरा दिया गया 61वां, चौथा दिया गया 60वां। यहां जो सही होगा 61वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1988 ईस्वी में किया गया था और इसी के द्वारा जो मतदान की आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अब यहां मतदान की बात हो रही है मतदान की बात हो रही है तो भारत में निर्वाचन आयोग किस भाग में है? तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग है? तो आपको याद रखना है 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। और मतदान करने की आयु जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहां पर अनुच्छेद 326 में वर्णित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? यहां आप नहीं को जरूर अंडरलाइन कर लेंगे
तो देखिए पहला दिया गया मेघालय, दूसरा दिया गया है त्रिपुरा और चौथा दिया गया है मिजोरम। यहां जो सही हमारा होगा ये मणिपुर जो राज्य है, इससे बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती। बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इन राज्यों की सीमा जो है ये बांग्लादेश से लगती है। साथ ही साथ आपको याद रखना भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर ये भारत और बांग्लादेश की सीमा लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में विभाजन रेखा जो है वो किस नाम से जानी जाती है? तो जीरो लाइन के नाम से जानी जाती है भारत और बांग्लादेश की विभाजक रेखा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? पहला दिया है कोयला, दूसरा खनिज तेल एवं गैस, तीसरा दिया गया जल विद्युत और चौथा दिया गया परमाणु ऊर्जा। यहां जो सही होगा जल विद्युत जो है यह धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन के लिए जल विद्युत जो है सबसे अच्छा स्रोत है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत में भेजा गया? पहला दिया गया माउंटबेटन, दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा वारेन हेस्टिंग और चौथा साइमन। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर भी सही होगा, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये कब भारत आए थे? तो 1942 में भारत आए थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां माउंटबेटन की तो 3 जून की योजना बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। ये किससे संबंधित है? तो ये माउंटबेटन से संबंधित है। और भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कौन थे? तो माउंटबेटन थे। साथ ही साथ अगर वारेन हेस्टिंग के बारे में बात करें तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग से किस सन? तो सन आपको याद रखना है 1772 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल कौन रहे? वारेन हेस्टिंग रहे। अगर हम साइमन की बात करें तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और भारत में 1928 में साइमन कमीशन आया था। आपको बार बार याद रखना है अगर गठन की बात पूछी जाए तो 1927 में और भारत में कब आया था? तो 1928 में। इसी के विरोध में साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया था। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती? अब यहां देखिए पहला दिया गया है सिक्किम, दूसरा मेघालय, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा झारखंड। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये झारखंड राज्य की सीमा जो है ये कहां से? भूटान से नहीं मिलती। आपको जरूर याद रखना है। इसी प्रश्न के साथ ये 20 प्रश्नों का जो स्टैटिक जीके था यहीं पर समाप्त हो रहा है। उम्मीद है आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।